टीवी अखबार में फर्जी एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। टीवी अखबार में 400 पार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी सच्चाई बताएंगे कि आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या कुछ क्रोनोलॉजी है और 4 जून के पहले आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि किसकी सरकार आएगी और किसका टाटा बाय हो जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7वें चरण के चुनाव के बाद से टीवी अखबारों में 400 पार दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। अगर आपको बता दें, इंडिया टुडे ने 361 से 401 के बीच सीटें दी है एनडीए को, वहीं कांग्रेस को 131 से 166 के बीच में। न्यूज 24 ने 385 से 415 दे दिया है भाजपा को, वहीं एबीपी ने 393 से 383 तक का जो है आंकड़ा उन्हें दे दिया है, और इंडिया टीवी ने 371 से 401 का आंकड़ा दे दिया है। मतलब वही अनुमानित आंकड़े जो शुरुआत के दौरान भाजपा ने नारे लगाए थे 400 पार, और उसी 400 पार को पूरी टीवी मीडिया अखबार इंडस्ट्री जो है वो सत्यापित करने में लगी है। जमीनी हकीकत पर उसे सच्चाई बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आज की आज आप समझ जाएंगे, और आज आप किसी भी टीवी मीडिया अखबार के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि आज आप अपने आंकड़े खुद निकाल लेंगे और आपको 4 तारीख से पहले ही समझ आ जाएगा कि ये जो आंकड़े चल रहे हैं वो क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको समझना एक क्रोनोलॉजी है। जरा याद कीजिए, जो चुनाव से पहले भाजपा के नारे 400 पार के लगातार नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद कुछ समय बाद जब चुनाव आया, चुनाव आयोग की जो भूमिका देखने को मिली, जिसमें चुनाव आयोग एक तो चुनाव निष्पक्षता से नहीं कराता है और कई जगहों पर भाजपा की और पीएम नरेंद्र मोदी की पर्चियां निकल आती है, उनकी छपी हुई तस्वीर निकल आती है, जिसमें तमाम अलग अलग बूथों पर अलग अलग तरीके से धांधली नजर आई। उसके बाद आंकड़ों में हेरफेर किया गया। पहले तो 10-12 दिन तक आपको आंकड़े नहीं दिए गए, और जब आपको आंकड़े दिए गए तो उसमें एक बड़ी परसेंटेज का हेरफेर दिखा, उसमें एक बड़ी संख्या में वोटों की बढ़ोतरी दिखी, जिसमें ज्यादा सीटों पर चुनाव हुए। जहां पर बीजेपी को जनता ने नकारने की कोशिश की, उन सीटों पर अचानक से संख्या बढ़ गई, वोटों की संख्या बढ़ गई। वो आपको याद होगा किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कानून सिखाया, दलीलें दी और तमाम सारी चीजें याद कीजिए। इसके साथ ही आप याद कीजिए, जौनपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर 150 से ज्यादा अवैध ईवीएम पकड़े जाना, ईवीएम से भरा ट्रक पकड़े जाना, ये क्या साजिश थी या गलती, आपको याद होगा किस तरीके से क्या कुछ करने की कोशिश की गई थी। और यही वजह है कि आज फिर से 400 पार की बार बार नारे लगाए जा रहे हैं। 400, आज 400 पार नहीं, लेकिन टीवी में 300 पार जरूर दिखाया जा रहा है, ताकि आंकड़ों में हेरफेर करने में आसानी हो जाए। और यही जो है क्रोनोलॉजी आपको समझना है। आपको 4 तारीख को भी ना ही आज आपको एग्जिट पोल पर जो दिखाए जा रहे हैं टीवी मीडिया में, आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है, और ना ही 4 तारीख को जो गिनती होगी उस पर आपको करना क्या है, आपको 17C के फॉर्म एकत्रित करने हैं और वहां पर बैठ के आंकड़ों का मिलान करना है। आपको उन चुनावी आंकड़ों पर जो गिनतियां होंगी उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने भी ऐसा ही निर्णय लिया है। इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि उस दिन 4 तारीख को जब चुनाव के आंकड़े जो निकाले जाएंगे, जब गिनती होगी, उस दौरान सावधान रहेगा इंडिया गठबंधन। उसके कोई भी प्रवक्ता, कोई भी प्रत्याशी किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं करेगा, किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा, और साथ ही साथ वो ना सिर्फ चुनाव की गिनती में ये भरोसा करेगा, बल्कि वो 17C फॉर्म लेकर बैठेंगे और उनके मिलान करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में एक खबर आई, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी न सिर्फ ईवीएम की देखरेख कर रहे, बल्कि 3 शिफ्ट में लग के वो 8-8 घंटे की आपस में बंटवारे करके
3 शिफ्टों में ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। वो लगातार ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को गड़बड़ी करने का मौका ना मिले। इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों ने 17C फॉर्म को कलेक्ट करके रख लिया है 4 जून के इंतजार में, और इस पर जो है तमाम बड़े आरोप भी लगे हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया है अमित शाह पर। कांग्रेस का साफ कहना है कि अमित शाह 150 से ज्यादा अधिकारी, 150 से ज्यादा डीएम को फोन करके धमका रहे हैं और आंकड़ों की हेरफेर की जो बदलाव के हैं उसके लिए नसीहत दे रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप है। तमाम लोगों की जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया है वो आपको बता दें, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस एग्जिट पोल पर और क्या प्रत्याशियों को संदेश दिया है वो बता दें आपको। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने में की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों पे चलाया आज जा रहा है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत के साथ धोखा किया जा रहा है। अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि जो ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है टीवी पर वो जनता के साथ, जनमत के साथ सीधा सीधा धोखा है। ये तैयार कई महीनों पहले कर लिया गया था। भले ही चुनाव कल खत्म हुआ हो, आखिरी चरण के चुनाव कल 7वें चरण का चुनाव 1 जून को खत्म हुआ हो, लेकिन ये एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया था। यानी जब भाजपा ने कहा था 400 पार लाएंगे अब की बार, तभी ये एग्जिट पोल तैयार करने की और आंकड़ों की जो हेरफेर इसकी प्लानिंग पहले ही शुरू कर दी गई थी और अब जो है जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। साथ ही वो कहते हैं इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसीलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम की निगरानी में जरा सा भी चूक नहीं होना है, सावधान रहना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए आपके साथ आंकड़ों के साथ हेरफेर किए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए चौकन्ने रहने की जरूरत है और अपने जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उत्सव मनाए, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं किया जाए। प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, सरकार तो बनेगी लेकिन टीवी चैनलों की गिरी हुई प्रतिष्ठा और गिर जाएगी। यानी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और जब सरकार बनेगी उस वक्त टीवी चैनलों के एग्जिट पोल भी दिखाए जाएंगे और इनकी जो प्रतिष्ठा है वो और ज्यादा गिर जाएगी। आपको पता है पहले से ही जनता जो है टीवी मीडिया को, नेशनल मीडिया को नकार चुकी है और सोशल मीडिया पर जनता का भरोसा बचा हुआ है। और अब एग्जिट पोल आने के बाद, ये जो फर्जी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसके बाद जब 4 जून को जो सही रिजल्ट आएगा उसके बाद जनता जो है वो और मीडिया की जो गिरी हुई प्रतिष्ठा है वो और गिर जाएगी। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, साथियों मीडिया और भाजपा ने अपनी पूरी मार्केटिंग भी कर ली है और एग्जिट पोल भी कर लिया है। अब उनका खेल खत्म। 4 जून को नतीजे के सामने और गिनती के समय हौसला बना कर रखें और भाजपा की मार्केटिंग और मंसूबों को ध्वस्त करना है। लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। तो साफ कह रहे हैं कि ये भाजपा की मार्केटिंग जो है वो पहले से ही तैयार कर ली गई थी, इसके जाल में नहीं आना है। और 4 जून के जब आंकड़े दिखाए जाएंगे, 4 जून को जब गिनती होगी, तब अपने आंकड़ों से मिलान कर अभी उत्साहित नहीं होना है और उस दिन लड़ेंगे, जीतेंगे, डरेंगे नहीं, ये साफ कह रहे हैं। वहीं एक और यूजर है, वो लिखते हैं, अब एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए मोटा भाई डीएम को धमका रहे हैं। 150 से अधिक जिलाधिकारियों को फोन करके धमकाया है। तो यह अब सीधे सीधे आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि अमित शाह ने 150 से ज्यादा डीएम को फोन करके जो टीवी में दिखाए जा रहे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से जो रियल आंकड़े हैं उन्हें मैच कराने का दबाव डाला जा रहा है। यानी जो टीवी में दिखाया जा रहा है 300 से पार, 400 के करीब,
उन्हीं आंकड़ों को अब डीएम पर दबाव है कि आप उनके आंकड़ों को मैच कराएं और 4 जून को जब गिनती हो तो भाजपा 400 दिखे, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। नवजीवन ने लिखा है, चुनाव परिणाम से पहले जिला कलेक्टर को धमका रहे हैं अमित शाह। जयराम रमेश बोले किसी भी दबाव में न आए अधिकारी। जयराम रमेश ने कहा कि अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। तो जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाया, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है गृह मंत्री अमित शाह पर, और जो फर्जी एग्जिट पोल हो रहे हैं उस पर जो है साफ कहना है कि वो उस आंकड़ों को मैच कराने की जिम्मेदारी और धमकी डीएम को दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने आंकड़े खुद निकालिए, इस टीवी चैनल के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये फर्जी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इनके आंकड़े पहले ही तैयार कर लिए गए थे, जब चुनाव हुए भी नहीं थे, उससे पहले इनकी प्लानिंग चल रही थी। आपको आंकड़े खुद निकालने हैं। 17C के फॉर्म आपको अपने हाथों में रखना है। जब चुनाव की गिनती होगी, 4 जून को जब गिनती होगी, तब आपको मिलाना है कि गिनती कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही थी, और तमाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है इसी के इंतजार में है। वो 17C फॉर्म को कलेक्ट करके हर एक बूथों से बैठे हुए और 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन 4 तारीख को सावधान रहेगा और ऐसा ही करने की प्लानिंग है। आप भी अपने आंकड़े खुद निकालिए और टीवी के चक्कर में ना पड़िए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।